हेलो गाइस, आई एम अजय सिंह, योर मैथ्स एजुकेटर। तो मैं अजय सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दक्ष एकेडमी पर। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि मैं यहां पर आप लोगों के लिए परसेंटेज की सीरीज लेकर के आया हूं, और जो सीरीज हमारी हैं वो एसएससी, यूपीएसआई और यहाँ पर रेलवे, बैंकिंग, सभी एग्जाम्स को हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दो पार्ट प्रोवाइड करा चुका हूँ, 1 और 2। ठीक, तो आप दोनों पार्टों को अच्छे से एक बार देख लीजिए। वहां पर जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, स्टे होम स्टे सेफ। कोविड बहुत भयानक रूप ले चुका है, तो बहुत सावधानी के साथ रहिए। ठीक है, प्रॉपर आप लोग जो है मास्क का यूज करिए, है ना, सैनिटाइजर का यूज करिए। ठीक है, अच्छे से रहिए और मैं आपकी गुड हेल्थ के लिए विशेष करता हूं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है फर्स्ट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला जा रहा है, चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि चावल पर होने वाला खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो आइए जरा एक चीज यहां पर जरा हम समझते हैं। देखिए, आपसे पूछा ही जा रहा है कि चावल के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाती है। अब जरा एक चीज बताना है यहाँ पर। देखो भाई, अगर हम यहाँ पर ये समझते हैं कि जो प्राइस होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजम्पशन के, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजम्पशन के। ठीक है, यानी जो मूल्य होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है हमेशा खपत के। ठीक, तो प्राइस जो है कंजम्पशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी प्राइस इंक्रीज होगा तो आपके कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला जा रहा है। और अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो आपका कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि ये जस्ट वाइस वर्सा की कंडीशन है, यानी कि जस्ट अपोजिट, है ना। तो इसका मतलब अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज जरूर घट रही होगी। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम आपसे बात करते हैं कि प्राइस का जो रेशियो है वो, अगर प्राइस का रेशियो x रेशियो y है तो फिर कंजम्पशन का रेशियो जो होगा वो कंजम्पशन का रेशियो हो जाएगा y रेशियो x, कंजम्पशन का रेशियो हो जाएगा y रेशियो x। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट हो जाता है यहाँ पर। ठीक, चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज। तो आइए जरा आगे समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है। तो जरा देखें यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर प्राइस की बात कर रहा हूं तो प्राइस में 10% का क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है। तो 10% का अगर हम फ्रैक्शन देखें तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, यानी 10 में 1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा तो नया रेशियो क्या मिलेगा? 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस जो है वो 10 रेशियो से कितना हो रहा है? 9 रेशियो हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो रही है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि प्राइस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजम्पशन। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो कंजम्पशन का रेशियो होगा वो कंजम्पशन का रेशियो यहां पर क्या हो जाएगा? कंजम्पशन का रेशियो हो जाएगा 9 रेशियो से 10 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। तो ये हो गया 9 रेशियो से 10 रेशियो। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपसे पूछा ये जा रहा है कि खपत में होने वाली प्रतिशत कमी बतानी है आपको कि खपत जो है कितने प्रतिशत क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज जरा समझना है यहां पर। तो देखो, अगर मैं ऐसे समझूंगा तो इसका मतलब, सॉरी, यहां पर बोला जा रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि चावल पर होने वाला खर्च क्या रहे? अपरिवर्तित रहे, है ना। तो इसका मतलब यही है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि कंजम्पशन को आपको कितने % क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो सीधी सी बात है, जरा समझना है यहां पर। देखिए, कंजम्पशन हमारा 9 से कितना हो गया? 10 हो गया, यानी कि कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है? 1। कितने पर? 9 पर। इनटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। क्लियर है बात? तो 100/9 कितना हो गया? 11 होल 1/9%। जब आप डिवाइड करेंगे, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 11.11%। क्लियर है बात? तो ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा और आंसर सही हो गया हमारा 11.11%। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, चलिए तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और देखते हैं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला जा रहा है कि किसी मतदान में 3 उम्मीदवार शामिल हुए, जीतने वाले को 55% मत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तीसरे स्थान पर आने वाले को 5% मत प्राप्त हुए हैं और प्रथम स्थान पर आने वाले उम्मीदवार ने दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 9000 मतों से हराया है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो जरा एक बात समझना, जो वोटिंग लिस्ट है टोटल वो कितनी है? 100% है। वो कितनी है? 100% है। क्लियर है बात? ठीक, 100% की टोटल वोटिंग लिस्ट है। अब इसमें बोला ये जा रहा है कि जो विनर कैंडिडेट है, यानी कि जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है ना, जो पहले नंबर पे आ रहा है, उसे कितने वोट मिले हैं?
55% है ना, तो इसको मिल गए 55%। ठीक है, तो 100 का 55% यानी 55%, तो 55% मिल गया कैंडिडेट 1 यानी कि जो जीत रहा है। ठीक है, अब देखते हैं जरा यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तीसरे वाले जो तीसरी पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पर, उसको कितना मिल रहा है, उसको मिल रहा है 5%, उसको मिल रहा है 5%। तो जरा एक चीज बताओ, 55% मिल गया फर्स्ट वाले को, 5% मिल गया किसको, थर्ड वाले को, थर्ड पोजीशन वाले को, तो टोटल कितना हो गया, 60% हो गया। कितना हो गया, 55 + 5। ठीक है, तो ये टोटल आपका हो गया 60%। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये 60% इनको मिल गया है तो फिर रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, 40%, जो किसको मिलेगा, दूसरी पोजीशन वाले को, है ना। तो ये बचा हुआ जो 40% है ये किसको मिलेगा, जिसकी सेकंड पोजीशन है। ये बात समझ आ रही है। ठीक, चलिए अब देखिए बोला ये जा रहा है कि जो चुनाव जीत रहा है वो दूसरे स्थान वाले से 9000 मतों से चुनाव जीत रहा है, यानी कि 9000 वोटों से इसको हरा रहा है। क्लियर है बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट और सेकंड वाली जो पोजीशन है इनके बीच का जो परसेंटेज डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 15%। ये 40 है और ये कितना है, 55। क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि 40 और 55 का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस आएगा 15%। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट कैंडिडेट है यानी कि जिसका फर्स्ट पोजीशन है वो सेकंड पोजीशन वाले को 9000 वोट से हरा रहा है। तो 15% की वैल्यू जो होगी वो 9000 वोट्स होगी। क्लियर है बात, 9000 मतों से। ठीक, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 600। क्लियर है, डिवाइड कर दिया हमने, तो इसकी वैल्यू हो गई 600। तो आपको पता है कि जो टोटल वोटिंग लिस्ट है, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो हैं वो कितने हैं, 100% है। तो 100% की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 600 इंटू 100, यानी ये कितना हो जाएगा, 60,000। कितना हो जाएगा, 60,000। यानी कहने का मतलब ये है कि जो वोटिंग लिस्ट है वो कितने लोगों की है, 60,000 लोगों की है। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है 60,000। क्लियर है बात। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि राम ने 6 काली और X सफेद बॉल खरीदी। तो लिखते जाते हैं और पढ़ते भी जाते हैं साथ साथ। तो देखिए यहां पर किसकी बात हो रही है, ब्लैक बॉल्स की बात हो रही है और व्हाइट बॉल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो ब्लैक और व्हाइट लिख लिया हमने। तो बोला जा रहा है कि कितनी ब्लैक बॉल खरीदी है उसने, 6, और कितनी व्हाइट बॉल खरीदी है वो हमें पता नहीं है, तो अभी हमने मान लिया X, क्योंकि क्वेश्चन में X बोला गया है। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है कि काली बॉल की कीमत सफेद बॉल की कीमत का 5/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लैक वाली बॉल है इसका जो प्राइस है वो व्हाइट वाली बॉल के प्राइस का 5/2 है। का 5 कितना है, 2 है। तो अगर व्हाइट को हम इधर ले आएंगे तो इसका मतलब है कि ब्लैक और व्हाइट का जो रेशियो बनेगा वो रेशियो बन जाएगा 5:2। ये क्लियर हो रही है ना बात आपको, ब्लैक और व्हाइट का रेशियो क्या हो गया, 5:2 हो गया। क्लियर है बात। तो ये इसका किस चीज का रेशियो हो गया, ये तो प्राइस का रेशियो हो गया। ठीक है, और ये किस चीज का रेशियो है, ये बॉल्स का रेशियो है। क्लियर है बात। ठीक, अब जरा देखना यहां पर, अगर मैं प्राइस की बात करता हूं तो नंबर ऑफ बॉल्स इंटू पर बॉल का प्राइस अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 × 5 कितना रुपए हो गया, टोटल 30। और यहां पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x। क्लियर है बात। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। आगे ये बोला जा रहा है कि ब्लैक और व्हाइट का रेशियो मैं बना लेता हूं यहां पर, और आगे आपसे बोला जा रहा है कि बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काली और सफेद बॉलों की संख्या परस्पर बदल दी है। अब जरा देखिए यहां पर क्लर्क ने क्या किया है कि जो बॉल्स हैं इनका रेशियो उसने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। क्लियर है बात। तो उसने रेशियो चेंज करके क्या कर दिया है, देखो x जो है वो ब्लैक बॉल का रेशियो हो जाएगा और 6 जो है वो व्हाइट बॉल का रेशियो हो जाएगा। लेकिन ये बताइए प्राइस का रेशियो तो वही रहेगा ना, प्राइस तो वही है। तो प्राइस का रेशियो हो जाएगा 5:2 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया 5 × x कितना हो गया, 5x, और 6 × 2 कितना हो गया, 12। यानी कहने का मतलब है कि यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर जो टोटल प्राइस है, यहां पर जो टोटल प्राइस है वो बन गया 30 + 2x। ये बन गया 30 + 2x, और यहां पर जो प्राइस बन गया टोटल वो बन गया 5x + 12। क्लियर है बात। अब जरा देखना ऐसा होने पर क्या हुआ है, ऐसा करने पर क्लर्क ने जब ऐसा किया तो बिल में 45% क्या बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई। तो यानी कहने का मतलब है कि जो बिल है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, 45% इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो एक चीज जरा समझना, देखो भाई पहले जो बिल है वो कितने का है, 30 + 2x का। क्लियर है बात। अब ये 45% इंक्रीज हो गया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो ये 100% रहा होगा। ठीक, और अगर ये 45% बिल इंक्रीज हो जाएगा तो यानी कि अब जो बिल बना होगा वो 145% वैल्यू का बना होगा।
ठीक है, और इसको मैं बराबर लिख सकता हूं कि जो हमारा नया वाला बिल अमाउंट है उसके बराबर। तो नया वाला बिल अमाउंट हमारा क्या बन रहा है, वो बन रहा है 5x प्लस 12, ये हो गया 5x प्लस 12 के हमने इसके इक्वल में कर दिया। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 ने 45 और 5 दूनी 10 यानी ये हो गया 20, और 20 का गुणा इधर करेंगे, 29 का गुणा इधर करते हैं। ठीक है, अच्छा और कुछ भी कट सकता है क्या अभी? नहीं। अब देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 29 गुणे 30 कितना हो गया? 870। कितना हो गया? 870 प्लस 29 गुणे 2 कितना हो गया? 58x। क्लियर है बात? इक्वल्स टू, यहां पर जरा देखते हैं, 20 गुणे 5 कितना हो गया? 100x। ठीक है, प्लस 12 गुणे 20 कितना हो गया? 240। ठीक है, तो ये चीज जब इधर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी और ये आ जाएगा 42x। कितना आ जाएगा? 42x। क्लियर है बात? इक्वल्स टू, अब देखिए आपसे x का ही मान पूछा जा रहा है ना, तो x का मान ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा जा रहा है। तो 42x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 870 माइनस 240, तो ये हो जाएगा 630। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहां पर अगर मैं x की वैल्यू को सॉल्व करता हूं, थोड़ा इधर मैं सॉल्व कर देता हूं आपको, थोड़ा सा इधर ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया आपका x इक्वल्स टू 630 डिवाइडेड बाई 42, है ना। तो 7 से अगर हम काट देते हैं तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 6, 7 छंग 42, और 6 से 90 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू आ रही है 15, और यही आपसे पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू 15 हो गई, और यही हमारा आंसर होगा। और x क्या था हमारा? x था व्हाइट बॉल का नंबर था, है ना, व्हाइट बॉल की संख्या थी। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने यहां से फाइंड कर ली। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 15 आ रही है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को अच्छे से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 28.4/7% बढ़ जाती है ना। बिक्री का यानी कि मतलब जो सेलिंग है इसकी, जो इसकी सेलिंग है वो कितनी बढ़ जा रही है? वो सेलिंग बढ़ जा रही है 28/4/7%। क्लियर बात? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 14/2/7%। ये इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि मैंने इसको क्या कर दिया है, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आपको कुछ यहां से समझ में आ जाए, है ना। तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू होती है 1/7, इसकी वैल्यू होती है 1/7, तो ये हो गया 1/7 × 2, यानी कि क्या फ्रैक्शन बन गया? 2/7 फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, तो वही यहां पर बोला जा रहा है कि जो बिक्री है, यानी कि जो यहां पर इसकी सेलिंग है वो कितनी बढ़ जा रही है? वो बढ़ जा रही है 20/4/7%। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 में से 2 रेशियो इंक्रीज हो गई, तो सेलिंग का जो रेशियो है वो 7 से कितना हो गया? 7 से 9 रेशियो हो गया। क्लियर है बात? अब देखो प्राइस की बात हो रही है। अब तो देखो प्राइस में क्या बोला जा रहा है कि जो प्राइस है वो कितना इंक्रीज हो रहा है? 16 से ही 2/3% इंक्रीज हो रहा है ना। तो आपको पता है कि 16 होल 2/3% की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे सर 1/6 होती है। तो 6 में अगर 1 इंक्रीज हो जाएगा तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6/7। गॉट इट? तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, यानी ये हमने रेशियो बना लिया। अब एक चीज बताओ, जब भी आपको पता है कि जब भी हम इस तरीके से रेशियो बना लेते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि इस कॉलम में और इस कॉलम में, है ना, देखिए 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो कॉलम वाइज हम चेक करते हैं कि अगर इन दोनों कॉलम में कोई वैल्यू सेम है तो वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए इधर कितना है? 6 और इधर कितना है? 9। तो क्या अभी मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं? बिल्कुल, 2 से काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3, और सॉरी 3 से इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि ऊपर क्या है? 9 है ना। तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से। ठीक है, तो जैसे ही 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स। तो फाइनल रेशियो क्या बन गया? 2/3 बन गया। ठीक है, तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्व में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, है ना। राजस्व में यानी कि जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू में कितने % का चेंजमेंट हो रहा है। तो देखो भाई रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है? 2 से 3 हो गया, यानी कितना इंक्रीज हो गया? 1। कितना इंक्रीज हो गया? 1 इंक्रीज हो गया रेवेन्यू। कितने में? 2 में, इनटू 100, क्योंकि आपको परसेंटेज फाइंड करना है। तो 2 से जब आप 100 को डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 50%। कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा, यानी ये आपका क्या होगा? ये आपका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर? ये हमारा सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 50% इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है,
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक छात्रा ने एक संख्या को 5/6 की बजाय 6/5 से गुणा किया है। तो देखो जरा ये बात समझना, एक नंबर है, इस नंबर में किसी स्टूडेंट से बोला गया कि बेटा 5/6 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, लेकिन वो बाई मिस्टेक उसने क्या सोचा, उसको ये समझ में आया कि मुझसे बोला जा रहा है कि 6/5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, 6/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो भाई देखो सीधी सी बात है कि जो रिजल्ट होगा वो उस एक्चुअल रिजल्ट में कुछ ना कुछ परसेंटेज चेंज तो होगा। भाई आपसे मल्टीप्लाई कुछ करने के लिए बोला जा रहा है और आपने कर कुछ दिया है, ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो रही है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे ये जो नंबर है ना, इस नंबर को मुझे फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर तो कॉमन है, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है उसके अलावा आपने मल्टीप्लाई किसी दूसरे नंबर से कर दिया है, लेकिन नंबर तो वही है ना जिसमें मल्टीप्लाई किया है। तो इसका मतलब यहां पर मुझे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए यहां पर मुझे 6 का यानी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का एलसीएम लेना होता है। तो 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, तो ये हो गया 30 इंटू 5/6, क्लियर है बात, और ये हो जाएगा 30 इंटू 6/5, क्लियर है बात। तो जरा देखिए 6 से काट देते हैं, ये कितनी बार कट गया 5 बार, तो ये कितना आ गया 25, ठीक है, और 5 से इसको काट देते हैं 6 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 36, क्लियर है बात। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि देखिए रिजल्ट जो है आना चाहिए था 25, लेकिन रिजल्ट आपका आ कितना रहा है, रिजल्ट आपका आ रहा है 36। तो क्या कुछ चेंजमेंट हो रहा है, बिल्कुल, कितना चेंजमेंट हो रहा है 11 का इंक्रीमेंट हो रहा है कितने पर 25 पर, क्योंकि एक्चुअल रिजल्ट तो 25 आना चाहिए, इनटू क्या हो गया 100। तो 25 से 100 को अगर हम कट कर देंगे तो ये 4 टाइम्स कट होगा, और 11 इंटू 4 जो होगा वो हमारा आ जाएगा 44%, क्लियर है बात, गॉट इट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो परसेंटेज चेंज है वो कितने परसेंट का आ रहा है 44% का आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये बातें समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि किसी संख्या के अंश में 150% की वृद्धि और उसके हर में 200% की वृद्धि कर दी जाए। तो देखो भाई सीधी सी बात है, एक फ्रैक्शन में मान लेता हूं x/y का है, ठीक है, x हो गया इसका न्यूमरेटर और y हो गया इसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट। अब जरा देखो 200% का क्या हो रहा है, इसमें डिनोमिनेटर में इंक्रीमेंट हो रहा है, न्यूमरेटर में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 150%। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये x 100% है और अगर ये 250% और बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है हमारा वो कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है, वो हमारा सीधा सीधा हम बोले तो 250% बन जा रहा है। 100% तो ये ऑलरेडी पहले से होगा, और 150% का इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 250% की वैल्यू बन जा रही है ना। तो x इंटू क्या हो गया 250%, क्लियर है बात। अब इनटू जरा देखिए y में क्या बोला जा रहा है कि 200% की वृद्धि हो रही है, तो ये 100% होगा, अगर 200% की वृद्धि हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, ये 300% हो जाएगा, इक्वल्स टू आपसे बोला क्या जा रहा है कि जो नया फ्रैक्शन बन रहा है वो बनना है 25/36 का, क्लियर। अब आइए यहां से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा, यानी x/y की वैल्यू जो होगी वो वैल्यू हो जाएगी 30/36। तो अगर मैं 6 से कट करूंगा तो 6 से कट करने के बाद ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा कितना 6। तो यानी कि x/y ये जो हमारा इनिशियल रेशियो है, यानी इनिशियल जो फ्रैक्शन है वो बन जाएगा 5/6, है ना। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि बताइए प्रारंभिक भिन्न कितनी है। तो 5/6 हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए यहां पर x था, अब 150% इंक्रीज हो रहा है, तो सीधी सी बात है ये कितना रहा होगा 100% रहा होगा, और 150% इंक्रीज हो गया तो ये अपने आप का 250% हो गया। ये 200% इंक्रीज हो रहा है और y 100% रहा होगा तो ये कितना हो जाएगा 300% हो जाएगा अपने आप का, इक्वल्स टू ये इंक्रीज होने के बाद जो नया रेशियो बन रहा है या नया फ्रैक्शन जो बन रहा है वो 25/36 का बनना है। तो यहां से कैलकुलेट कर लिया और x y की वैल्यू हमें पता चल गई 5/6। तो हमारा ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो जरा इसको देख लेते हैं एक बार कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बोला ये जा रहा है आपसे कि राहुल गांधी और स्मृति ईरानी ने एक चुनाव में भाग लिया, 2/5 लोगों ने राहुल को वोट देने का वादा किया। अब जरा बात समझना, इसका मतलब ये हुआ कि 5 में से कितने लोगों ने, टोटल वोट कितने थे
टोटल थे 5, अभी मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि टोटल कितने हैं, टोटल है 5, और टोटल में से राहुल गांधी को अगर हम बात करें, राहुल को वोट देने का वादा कितने लोगों ने किया है, 2/5 लोगों ने, है ना। तो ये बताओ जो रेस्ट पार्ट है वो किसका है, वो स्मृति ईरानी का है, ठीक है, स्मृति ईरानी का है, और स्मृति ईरानी का जो बचा हुआ पार्ट होगा वो कितना होगा, 3 रेशियो होगा, ठीक है। अब देखो 5 और 2 और 3 यानी ये जो रेशियो में है इसको थोड़ा सा मैं बड़ा नंबर बना लेता हूं, है ना, ताकि मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो मैं इसको 500 मान लेता हूं, इसको 200 मान लेता हूं, सब में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 300 मान लेता हूं। ये बात समझ आ रही है। अब जरा देखना है यहां पर आगे ये बोला जा रहा है कि चुनाव वाले दिन 15% लोगों ने राहुल को वोट देने का वादा तोड़ दिया, है ना। तो देखो भाई, अगर मैं 200 का 15% कैलकुलेट करूंगा तो 200 का 15% आ जाएगा, 200 इंटू 15 अपॉन 100, ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, यानी आ गया 30। क्लियर, यानी कहने का मतलब है कि 30 लोगों ने अगर राहुल गांधी को वोट नहीं दिया है तो ये 30 किसी न किसी को तो वोट दे रहे होंगे। अब देखो यहां पर इलेक्शन में 2 लोग खड़े हैं, एक तो राहुल गांधी खड़ा है और दूसरा स्मृति ईरानी खड़ी है, ठीक है। तो ये जो 30 हैं ये अगर इधर नहीं गए होंगे तो इसका मतलब है कि इधर वोट पड़े होंगे। क्लियर, ठीक। अब जरा देखते हैं और आगे। अब आगे बोला जा रहा है कि कुछ लोगों ने स्मृति ईरानी को वोट देने का वादा किया था लेकिन उन्होंने भी अपना वादा तोड़ दिया है। तो इसका देखो 25%, है ना, और 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो भाई 300 का 1/4 निकालेंगे तो आएगा 75। क्लियर है बात। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 75 लोगों ने स्मृति ईरानी को वोट देने से मना कर दिया या वोट नहीं दिया, ठीक है। तो अगर 75 ने इधर नहीं दिया तो इसका मतलब है इधर जरूर दिया होगा, ठीक है, क्योंकि अगर इधर नहीं गए होंगे वोट तो इधर गए होंगे। तो इसका मतलब है यहां पर प्लस का कितना हो रहा है, 45। इसका मतलब क्या हुआ कि 200 वोट में प्लस 45 और कर देंगे, यानी राहुल गांधी को टोटल वोट कितने मिले, 245। और स्मृति ईरानी की अगर हम बात करें तो 300 में से हम क्या कर देंगे, देखो 300 प्लस 30 था, है ना, लेकिन यहां पर -75 हो गया। क्लियर है बात, यानी यहां पर -45 हो जाएगा, ठीक है। तो -45 हो जाएगा तो ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 255। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है कि ऐसा करने पर क्या हो रहा है कि स्मृति ईरानी 750 वोटों से चुनाव जीत जाती है। तो एक चीज जरा बताओ मुझे, राहुल गांधी को कितने वोट मिले, 245। स्मृति ईरानी को कितने वोट मिले, 255। तो कितने वोट यहां पर उसे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 10। क्लियर है। तो अगर इसे 10 वोट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितने वोटों से जीत रही है, ये जीत रही है 750 वोटों से। क्लियर है बात। तो अगर 10 की वैल्यू 750 है तो टोटल वोट है 500 यूनिट, तो टोटल वोट है 500 यूनिट, है ना। तो 10 यूनिट अगर 750 के बराबर है तो मैं बोल सकता हूं कि 500 कितने के बराबर होगा। तो देखो अगर मैं 10 से 500 इसे बना रहा हूं तो यानी मैंने यहां पर कितने का मल्टीप्लाई किया है, 50 का। तो 10 इंटू 50 क्या हो गया, 500। वैसे ही मैं यहां पर भी 50 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 00, 5 इंटू 5 25, कैरी हो गया 2, 7 इंटू 5 35 प्लस 2 कितना हो गया 37, यानी टोटल वोट कितने आ गए 37,500। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो टोटल वोटिंग लिस्ट थी वो कुल मतदाताओं की संख्या जो थी वो थी 37,500। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ये हमारा सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, 37,500 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और वहां देखते हैं कुछ और बेहतर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।